हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने आपके लिए लेकर आए हैं गद्य खंड कक्षा 12वीं। जो आपके गद्य खंड में जितने भी पाठ हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपका देखिए पहला पाठ है भक्तिन। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। जो इनकी रचना मुख्य है रश्मि नीरजा यामा दीपशिखा। तो आपको रचनाएं भी ध्यान रखनी है और इस प्रकार आप देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन सीखना है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। तो इसका आंसर देखिए, आप कह रहा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, किंतु नाम के अनुरूप उनका जीवन नहीं था, अर्थात वह बहुत ही गरीब थी। लक्ष्मी नाम उसे माता पिता द्वारा दिया गया था। लक्ष्मी नाम किसने दिया था? माता पिता ने। और वह लोगों के उपहास से बचने के लिए अपना नाम लोगों से छुपा देती है। आप यहाँ पर भी यहाँ तक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि आप थोड़ा और लिखेंगे, भक्तिन को यह नाम महादेवी वर्मा ने दिया था क्योंकि भक्तिन नाम उसके नाम के वेशभूषा के अनुरूप था। तो आप थोड़ा एक लाइन और लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक लिखें तो भी आपको नंबर लिखेगा, यहाँ पर तक निकलेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। नंबर आपको हर जगह मिलेंगे। अब देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन सीखना है। दो कन्या रत्न पैदा करने के बाद भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती की है कि स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप क्या सहमत हैं? तो आपको लिखना है जी हाँ, मैं सहमत हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका आंसर दे देना है। अब देखते हैं अपन इसमें अगला पार्ट। इसके बाद अपन को अगला देखना है। देखिए, आपको ये चौथा क्वेश्चन याद करना। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होता है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो देखिए, ये रहा इसका आंसर। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके आपको 3 पॉइंट लिखने। लेखिका जानकारी के बिना इधर उधर पड़े पैसों को मटकी में रख लेना और लेखिका को ना बताना, आप पहला पॉइंट हो जाएगा। भक्तिन के अनुसार वह पैसों को संभाल कर रखती थी। कई बातों की सच्चाई जानने के लिए लेखिका द्वारा पूछे जाने वाली बातों को घुमा फिरा कर देती थी। इसको उसमें आपको 3 पॉइंट सीखना। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपका चौथा पॉइंट सीखना है। तो मालकिन को खुश रखने के लिए वह बातों को सुविधा अनुसार सुलझा लेती थी। अब देखते हैं इसमें आपको 5वां है। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया, ये आपको सीख लेना। इसके बाद आपको 6वां सीखना। लेखिका भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, आपको ये सीख लेना है। अब देखते हैं आपको दूसरा पार्ट, ये आपका हो गया। अब देखिए, आपका दूसरा पार्ट है। जो इस पार्ट का नाम है देखिए बजादा से। इसके लेखक हैं जयनंद कुमार और इनकी रचना जयनंद कुमार की परख अनाम स्वामी सुनीता त्यागपत्र कल्याणी इनकी रचना है। पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर क्या प्रभाव होता है या असर होता है। तो ये रहा इसका आंसर। आपको हेडिंग में लिखना है बाजार का जादू चढ़ने पर और बाजार का जादू उतरने पर। तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन, आपको इसको याद कर लेना। दूसरा देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो देखिए, ये रहा आपका इसका आंसर। आपको एक क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद आपको बाजारूपन से क्या आशा है, आपको एक क्वेश्चन जरूर याद करना है। ये आपका देखिए, ये रहा इसका आंसर। इतना ही आपका इसका आंसर है। इसके बाद आपको 3 पार्ट में आपके जो 3 पार्ट का नाम है वो काले मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनकी 2 रचना बहुत प्रसिद्ध है, ठंडा लोहा और अंधा युग। देखिए, इसमें आपका जो रहने वाला है, पहले आपको ये सीखना। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको इसको सीख लेना है। इसके बाद आपको अगला है जी इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहरा है। ये आपको इसको सीख लेना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये सीखना है, गुड़धानी पानी दे गुड़धानी दे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। इसके बाद आपको ये रहा देखिए इसका आंसर तीसरे का। और आपको चौथा सीखना है, घघरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई। और इसके बाद आपको 5वां सीखना है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी। नदियों भांति सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व। देखिए, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अपन अगला पार्ट। इसके बाद देखते हैं आपका देखिए जो अगला पार्ट है, पहलवान की ढोलक पार्ट 4। ये आपका अति महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे आपके 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वर्ष। पहला देखिए, आपको इसमें जो का पहला प्रश्न है,
कहानी में किस मोड़ पर लुट्टन पहलवान ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो पहला देखिए आपके ये 5 पॉइंट है, इस 4 यहाँ पर एक नीचे हैं आपके, देखिए 5 पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट उसमें लिख देने हैं। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है, लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु नहीं पहलवान, कोई गुरु पहलवान नहीं है, यही ढोलक है, यही ढोल है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। वैसे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वह क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड परीक्षा। अब देखिए आपका है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बाद बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। तो देखिए इसका आंसर आपको देखिए इस पार्ट से 4 क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप देखते हैं आगे। अब देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन ये है, ढोलक की आवाज़ से पूरे गांव में क्या प्रभाव पड़ता है या असर होता है। तो ये आपका इसका आंसर है। और देखिए आपका अंतिम प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त में दृश्य में क्या अंतर होता था। तो आपको पहले हेडिंग डालनी, पहले आपको लिखना है महामारी फैलने के बाद सूर्योदय सूर्यास्त का निम्न अंतर है। सूर्योदय होते ही सब लोग खांसते खुखाते हुए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को धीरज देते हुए, अरे क्या करेगी रोकर, जो गया सो चला गया। आप देखिए सूर्यास्त का जो आपका समय होता था, जो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें आपका 7वां पार्ट है, शिरीष के फूल। इसके लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है अशोक के फूल, कल्पता और कुटुज बाणभट्ट की आत्मकथा। अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपको सीखना है, लेखक ने शिरीष के फूल को आत्मकालजयी अवधूत क्यों कहा। तो ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सीखना है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है, समझाइए। आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें जल्दी से जल्दी। आपका देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका टिक वाला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अवचल रहकर जीविसु बने रहने की सीख दी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, यही रहा इसका आंसर, तो आप इसको जरूर सीख लें। और इसके बाद आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। ये रहा इसका आंसर। इससे आपको 4 ही क्वेश्चन सीखने हैं। अब देखिए जो आपके परीक्षा सेट होते हैं उसका ये आपका पहला सेट है, थके हुए पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलने कारण लिखिए। देखिए औज गुण संपन्न कविताओं में विशेषताएं लिखिए। ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा सेट हो गया है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा सेट है, यहाँ पर आपका यहाँ तक। अब देखिए आपका देखिए संवाद पूछा जाता है, जिसमें जो पूछा गया था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद लिखिए। तो ये रहा आपका संवाद है, आपका 18वें क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर सीख लें। और इसके बाद आपको देखिए एक संवाद आपका ये है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए विषय पर अपने साथी के साथ संबंध लिखिए। तो देखिए आपका संवाद है, यहाँ पर इतना है, इसके बाद यहाँ पर है, आपको ये दोनों संवाद अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद आपके दो नंबर क्वेश्चन हैं, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक आपका ये है, एक आपका ये है, आपको ये तीनों क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके सेट बी के जो रह गए आगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और जो आपका काव्यखंड रह गया है उसके भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं हम इस पर आपके इस वीडियो को समाप्त करते हैं।